BA एंड BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे संथाल जनजाति। यानी संथाल जनजाति जो कि भारत की एक प्रमुख जनजाति है। भारत की जनजातियों का अध्ययन किया था और भारत की जनजातियों में अपन ने भील जनजाति का अध्ययन किया था, गरासिया जनजाति का अध्ययन किया था, नागा जनजाति का अध्ययन किया था, गौंड जनजाति का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो कि भारत की प्रमुख जनजाति है। ये वाले लोग परिश्रमी भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। संथाल जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो सभी धर्म के अनुयायी होते हैं, अर्थात ये वाले लोग सभी धर्मों को मानते हैं। हिंदू धर्म को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं और बौद्ध धर्म, तीनों को मानते हैं। संथाल जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो हिंदू, बौद्ध और ईसाई, तीनों धर्मों को माना जाता है। अब अपन बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं। तो संथाल जनजाति के निवासी क्षेत्र की बात करें तो इनका जो मुख्य निवासी क्षेत्र है वो झारखंड का संथाल परगना माना जाता है। संथाल जनजाति का जो निवासी क्षेत्र है, मुख्य निवासी क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना माना जाता है। इसके अलावा ये वाले लोग बिहार में भी निवास करते हैं, ओडिशा में भी निवास करते हैं और पश्चिमी बंगाल में भी निवास करते हैं। संथाल जनजाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो झारखंड के संथाल परगना में निवास करती है। संथाल परगना के अलावा ये लोग बिहार में, ओडिशा में और पश्चिमी बंगाल में भी निवास करते हैं। ये वाले लोग अधिकांश उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे उड़ीसा में मयूरभंज हो गया, मयूरभंज के साथ में ये लोग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। ये वाली जनजाति 350 से लेके 650 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करती है। अर्थात संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं या पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं और इस कारण से इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो आर्थिक या कृषि के द्वारा पर निर्भर होती है। इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहाँ पर औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है और यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा यहाँ पर 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अतः यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। वनों के अंतर्गत अध्ययन करें तो साल, सागवान, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति जो कि झारखंड के संथाल परगना में निवास करती है, ये वाली जनजाति बिहार, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल में निवास करती है। इसके अलावा मयूरभंज, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग 350 से 650 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं और यहाँ का तापमान कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है और सघन वन पाए जाते हैं, जिनमें साल आता है, सागवान, शीशम और महुआ के वृक्ष आते हैं। तो इन क्षेत्रों में सघन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें साल है, सागवान है, शीशम है और महुआ के वृक्ष है। इन क्षेत्रों में जंगली जानवर निवास करते हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, गीदड़ हुआ, तेंदुए हुए, इस प्रकार के जानवर इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब अपन बात करते हैं शारीरिक संरचना।
संथाल जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की बात करें तो ये वाले लोग या तो छोटे कद के होते हैं या फिर बाद में मध्यम कद के होते हैं। इनका जो कद है या तो छोटा पाया जाता है या फिर बाद में कैसा होता है, मध्यम कद के लोग होते हैं। इनका रंग, त्वचा के रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, काला होता है या फिर बाद में गहरा भूरा होता है। संथाल जनजाति के जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग काला या गहरा भूरा होता है। आंखों की पुतलियां सीधी होती हैं और आंखें कैसी होती है, काले रंग की होती है। पुतलियां कैसी होती है, सीधी होती है। हाथ पैरों की हड्डियां हैं मजबूत होती हैं। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, ललाट चौड़ा। इनके बाल कैसे होते हैं, काले होते हैं। और घुंघराले होते हैं। संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो छोटे कद के होते हैं या मध्यम कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है या गहरा भूरा होता है। आंखें काले रंग की होती है। जो पुतलियां होती है वो आगे की ओर बिल्कुल सीधी होती है। इनका शरीर मजबूत होता है। बाल काले और कैसे पाए जाते हैं, घुंघराले पाए जाते हैं। इनकी नाक बैठी हुई होती है। और होठ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। क्योंकि ये वाले लोग कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं, ओडिशा में निवास करते हैं, पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं, झारखंड में निवास करते हैं, अतः उस क्षेत्र में थोड़ी सी ग्रीष्म जलवायु पाई जाती है। अतः इनकी त्वचा का रंग काला और भूरा हो जाता है। अब अपन बात करते हैं वस्त्र। वस्त्र की बात करें तो संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत वस्त्र पहनते हैं। ये वाले लोग लंगोट बांधते हैं और इनके द्वारा बांधी जाने वाली जो लंगोटी होती है उसको क्या कहा जाता है, कोपनी कहा जाता है। संथाल जनजाति के व्यक्ति बहुत थोड़े वस्त्र पहनते हैं। ये वाले लोग लंगोट बांधते हैं और इस लंगोट को क्या कहा जाता है, कोपनी कहा जाता है। स्त्रियां धोती और घाघरा पहनती है। महिलाएं क्या करती हैं, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या फिर जानवरों की जो पूंछ होती है उसके बालों से अपने शरीर को सजाती है। अर्थात पुरुष लोग तो लंगोटे बांधते हैं जिसे कोपनी कहा जाता है। स्त्रियां धोती और घाघरा पहनती हैं। ये वाले फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जानवरों के पूंछ के द्वारा अपने शरीर को सजाती भी है। ये वाली स्त्रियां पीतल या चांदी इनके आभूषण भी पहनती है और इनके द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उनमें झुमका आता है, बोड़ला आता है, रिंग आती है और पायली आती है। अर्थात ये आभूषण भी यदि पहनती हैं इनमें गोदना गुदवाने की प्रथा भी पाई जाती है। लड़कियां जो होती है वो अपने चेहरे पर और अपने शरीर पे फूल पत्तियों के या फिर बाद में जानवरों के चित्र गुदवाती है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है, गोदना गुदवाना कहा जाता है। तो संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो लंगोटे बांधते हैं जिसे कोपनी कहा जाता है। स्त्रियां धोती और घाघरा पहनती हैं और फूल पत्तियों और जानवरों के पूंछ के द्वारा या पक्षियों के पंखों के द्वारा अपने शरीर को क्या करती है, सजाती है। ये वाले लोग पीतल और चांदी के झुमके
बोड़ला, रिंग और बाजी भी पहनी जाती है। इनमें गोदना डुबवाने की प्रथा भी पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आवाज की। संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। छोटे छोटे गांव जो कि किसका रूप में होते हैं, या तो लंगड़े का रूप में होते हैं या पूर्वे का रूप में होते हैं। तो ये वाले लोग छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं और एक गांव में एक ही वंश के लोग निवास करते हैं और इनमें 10 से लेकर 35 झोंपड़ियां होती हैं। संथाल जनजाति के लोग छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं जो कि नंगले या पूर्वे का ही रूप होते हैं और एक जो गांव होता है उसमें 10 से लेकर 35 क्या होती है, झोंपड़ियां होती है। उस ग्रामीण क्षेत्र में एक ही वंश के लोग निवास करते हैं। ये वाली झोंपड़ियां 2 प्रकार की बनाते हैं। एक तो आयताकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं और दूसरा गोलाकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा बनाई जाने वाली आयताकार झोंपड़ी उसको बंगाल औरात कहा जाता है। संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो 2 प्रकार की झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं। आयताकार झोंपड़ी को तो क्या कहा जाता है, बंगाल औरात कहा जाता है और गोलाकार झोंपड़ी को पोतम आरोत कहा जाता है। अर्थात ये वाले लोग गोलाकार झोंपड़ी का निर्माण भी करते हैं और आयताकार झोंपड़ी का निर्माण भी करते हैं। ये वाले अपने मकान के एक ही दरवाजा रखते हैं और सामने वाले भाग में तो दरवाजा रखा जाता है और अपना जो आवास होता है उसके लिए उसके पीछे वाले भाग में ये लोग कृषि कार्य करते हैं। तो सामने वाले भाग पे एक छोटा सा दरवाजा रखा जाता है। इनके द्वारा जो झोंपड़ी होती है उसको मिट्टी के द्वारा या गोबर के द्वारा लीप लिया जाता है। झोंपड़ी का निर्माण किससे करते हैं, तो झोंपड़ी का निर्माण ये वाले लोग घास फूस से करते हैं या फिर बांस से करते हैं या तने से करते हैं। ये जिस स्थान पे झोंपड़ी का निर्माण करते हैं मकान के भीतर ये लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान छोड़ा जाता है। जब ये वाले लोग झोंपड़ी का निर्माण करते हैं तो अपने मकान के बीचों बीच में एक सुरक्षित स्थान छोड़ा जाता है और ये माना जाता है वहां पर देवी देवता और आत्माएं निवास करती है, अर्थात पूजा स्थान छोड़ा जाता है। इस भाग में स्त्रियों का प्रवेश निषेध माना जाता है। संथाल जनजाति के जो व्यक्ति हैं अपने आवास या अधिवास के बीच वाले भाग में एक खाली स्थान छोड़ते हैं जहां पर अनगिनत जो पत्थर होते हैं वो रखे जाते हैं और वहां पर देवी देवता निवास करते हैं या प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। ये जहां पर मकान मुखिया का जो मकान होता है उस मुखिया के मकान के सामने वाले भाग में ग्राम संस्थापक का मकान होता है। ग्राम संस्थापक का मतलब होता है गांव बसाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मकान होता है और इसी संस्थापक के जो मकान है उसको क्या कहा जाता है, मांझी स्थान कहा जाता है। मुखिया के मकान के सामने गांव संस्थापक का मकान होता है और इस मकान को क्या कहा जाता है, मांझी स्थान कहा जाता है। अब ये वाले लोग क्या करते हैं, गांव के बीचों बीच में एक लकड़ी और उस लकड़ी पे एक रस्सी बांध के और फिर बाद में मटकी लटका दी जाती है। मटकी क्यों लटकाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है भाई इस मटकी के अंदर पानी रखा जाता है और जो प्रेत आत्माएं होती है वो इस मटकी में से क्या पीती है, पानी पीती है। संथाल जनजाति के लोग हैं वो गांव के बीच वाले भाग में एक लकड़ी लटकाते हैं और उसमें रस्सी से बांध के मटकी को लटका दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है
और इनका मानना होता है, इनका विश्वास है भाई यहाँ पर कौन निवास करती है, प्रेत आत्माएं निवास करती है। अब अपन बात करते हैं इनके व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय या उद्योग धंधे। संथाल जनजाति के लोगों के व्यवसाय की बात करें तो ये वाले लोग सभी प्रकार का व्यवसाय करते हैं। ये लोग आखेट भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। ये लोग कुटीर उद्योगों में भी कार्य करते हैं। संथाल जनजाति के जो व्यक्ति हैं सघन वनों वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, अतः ये वाले लोग कृषि भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, कुटीर उद्योगों में भी कार्य करते हैं। सामान्यतः ये वाले लोग मोटे अनाज की कृषि करते हैं। मोटे अनाज के साथ में ये वाले लोग पशुपालन करते हैं, अतः चारे वाली फसलें बोते हैं। हल जोतने का कार्य हो या कृषि कार्य केवल पुरुष लोग ही करते हैं, लेकिन अनाज को कूटने या निकालने का जो कार्य होता है वो कौन करती है, महिलाएं करती है। ये वाले लोग शिकार भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, और ये लोग आखेट किसका करते हैं, जंगली सुअर का शिकार करते हैं। और जंगली सुअर का शिकार करने के बाद में इस जंगली सुअर को पकड़ के और अपने देवता, और इनका देवता कौन सा है, होते हैं वन देवता है। और इस वन देवता को भोगा कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग जंगली सुअर का शिकार करते हैं, उसे पकड़कर अपने वन देवता भोगा के बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये बलि किसकी चढ़ाते हैं, जंगली सुअर की बलि चढ़ाते हैं। ये तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं और क्या करते हैं, संग्रहण कार्य भी करते हैं। तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं और कौन सा करते हैं, संग्रहण व्यवसाय भी करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन भोजन। वैसे तो संथाल जनजाति के लोग शाकाहारी होते हैं। ये वाले लोग अपने भोजन में मुख्य रूप से चावल का सेवन करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं वहां पे वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण से यहाँ पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। अतः अपने भोजन के रूप में ये चावल का ही सेवन करते हैं। ये दोनों समय भोजन के रूप में चावल ही खाते हैं और दिन में 2 बार भोजन करते हैं। सुबह के भोजन की बात करें तो रात के उगते हुए चावल खाते हैं। और इनके साथ में जैसे मिर्ची है, लौंग लगा के है ना, नमक वगैरह डाल के, और फिर बाद में ये लोग सेवन करते हैं। शाम के भोजन की बात करें तो शाम को ये चावल और कड्डी खाते हैं। ये लोग हुक्का भी पीते हैं और महुआ से बनी शराब का प्रयोग भी करते हैं। ये लोग चावल का केक भी बनाते हैं। तो संथाल जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो अपने भोजन के रूप में चावल का सेवन करते हैं। सुबह के समय रात के उगते हुए चावल, मिर्ची और नमक का प्रयोग करते हैं, और शाम के भोजन में ये लोग चावल और खट्टी का प्रयोग करते हैं। ये चावल के द्वारा केक का निर्माण भी करते हैं और महुआ से बनी शराब भी पीते हैं। क्या पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था।
सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये लोग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। संथाल जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, अर्थात ये वाले लोग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। मुखिया के साथ में भाई, उनकी पत्नियां और उनके पुत्र एक परिवार के रूप में निवास करते हैं। इनके परिवार में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और विवाह होने के बाद में स्त्रियां वापस अपने मायके लौटकर नहीं आती। एक बार विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में केवल ससुराल में ही रहती है। अगर विधवा हो जाती है या फिर उसका तलाक हो जाता है तो ही अपने पिता के घर आती है, नहीं तो पिता के घर नहीं आती। इनमें जो तलाक का अधिकार होता है वो पुरुष और महिला दोनों को होता है। पुरुष कब तलाक देगा महिला को, अगर वो चोरी छिपे जादू टोना करती है। अगर पत्नी चोरी छिपे जादू टोना करती है तो पुरुष क्या कर देता है, उसको तलाक दे देता है। लेकिन अगर पति उसको भरपेट भोजन नहीं खिलाता है, उसको धन नहीं देता है, कपड़े नहीं देता है या आभूषण नहीं देता है, तो फिर बाद में महिला उससे क्या ले लेती है, तलाक ले लेती है। तो तलाक का अधिकार पुरुष को भी होता है और महिला को भी होता है, दोनों को तलाक का अधिकार होता है। इनमें एक ही विवाह होता है और विवाह होने के बाद में पतिव्रता धर्म का पालन किया जाता है। अगर भाई की पत्नी खत्म हो जाती है तो छोटा भाई उसकी विधवा से क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। इनमें विवाह को क्या कहा जाता है, बपला कहा जाता है। तो ये थी संथाल जनजाति जो कि भारत की प्रमुख जनजाति है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।